जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव एवरीवन, आई एम योर कंप्यूटर टीचर किंजल मैम एंड हमने हमारे चैप्टर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देख लिया। वो क्या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर क्या है, वो हमने पढ़ लिया। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है लेट्स नो अबाउट विंडोज 7, राइट। हम विंडोज 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक हम देख लें। विंडोज 7 डेस्कटॉप, task bar, using computer icon, mouse pointer shapes, how to change desktop background and how to shut down Windows 7. Okay, Windows 7 है वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। कई के पास विंडो 10 भी होगा, विंडो एक्सपी भी होगा, राइट। तो ये सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़ा था आगे के चैप्टर में, वो विंडोज 7 का आज हम एग्जाम्पल जो सारे हैं ये यूज करके उसे कैसे चला सकते, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, राइट। लेट्स स्टार्ट। हमारा पेज नंबर 25। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एज विदाउट दिस सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज अवर कंप्यूटर एट ऑल। मतलब कि हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, राइट। उसके बिना सॉफ्टवेयर चलाना मतलब कुछ नहीं होता है हमारे कंप्यूटर में। ओके, पहले हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए तभी हमारी एप्लीकेशन सारी चल सकती है। मैंने आपको आगे के चैप्टर में बताया था। तो सेम टू सेम वही फंडा यहाँ पे है, क्या कि आपको वो जो सिस्टम होती है कंप्यूटर की सिस्टम चलानी है, उसके लिए आपको पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ओके, डन। देन in this chapter we will learn how to use Windows 7। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि Windows 7 को हम कैसे यूज करते हैं। ओके, which is one of the most popular operating system software। ओके, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा, मतलब कि Windows 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर है वो। Windows 7 मोस्टली लोग यूज करते हैं, राइट। हमारे जो कंप्यूटर में स्कूल में है तो वहां पे भी अभी Windows 7 है, राइट। तो वो Windows 7 के बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, चलो। सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज आर लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस, एमएस डॉस। ओके, ये सारे अदर एग्जांपल है, बट हमारे लिए Windows 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? डन। चलो, अब है Windows 7। देखो Windows 7 जब हम ओपन करते हैं ना तो ये ऐसा ओपन होता है। देखो हम है ना, हमारे जब स्कूल में जो कंप्यूटर थे, ओके, तो वो कंप्यूटर हम जब ओपन करते थे ना तब Windows 7 का ही लोगो आता था। क्यों आता था पता? अब पता चला क्यों ऐसा होता है, वो उसकी स्क्रीन क्यों ऐसी होती है। यस, क्योंकि वो विंडो 7 थे, उसमें सारे विंडो 7 थे। डन एवरीवन। चलो Windows 7 के बारे में पढ़ते हैं। Windows 7 operating system is made by one of world's topmost software development companies called Microsoft। Windows 7 है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। वो किसने बनाया वो पता है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। जो सॉफ्टवेयर की सारी कंपनियां है ना उसमें टॉप वाली जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर सुपर्ब होते हैं, उसमें ये Windows 7 जो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है माइंड ब्लोइंग है। आप लोगों ने यूज किया बट आपको नहीं पता है उसके एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, राइट। तो वो इस चैप्टर में आप
पढ़ेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि विंडोज 7 एक्चुअली में बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, तो जो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो उसका नेम है ये कंपनी का, इसीलिए देखो ये जो विंडोज 7 के जो सारे एप्लीकेशन है, देखो MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही है। ओके, तो विंडोज 7 उन लोगों ने बनाया है। क्लियर? इट इज वेरी इजी टू यूज, ये इजी है, आपको इजीली आ जाएगा। चलो अब हम उसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज 7, ये विंडोज 7 के फीचर्स हैं। चलो देखते हैं हम विंडोज 7 के फीचर्स। विंडोज 7 हैज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें ग्राफिकल रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ओके वो कनेक्टेड होती है, इसीलिए उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लगा हुआ होता है। GUI उसका शॉर्ट फॉर्म है, ग्राफिकल का G, यूजर का U एंड इंटरफेस का I, GUI। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स। ओके, ये इजीली है, ये जो फीचर्स है विंडोज 7 के वो ग्राफिक रिलेटेड होते हैं, मतलब उसके जो फीचर्स है, कोई नया फीचर्स है विंडोज 7 में वो है GUI। आपको सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस याद रखना है। ओके, वो GUI किसका है, किसके साथ कनेक्टेड है, विंडोज 7 के साथ। ओके, वो सारी कमांड्स आपको रिमेंबर करवाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, as it is a GUI most of the work it's done by the click of the mouse। देखो उसके साथ एक बात कनेक्ट है, आपको कोई भी चीज करनी है ना आप विंडोज 7 में माउस की क्लिकिंग के थ्रू करोगे। उसका मतलब क्या कि ये GUI के साथ है ना, कनेक्टेड है, ग्राफिकल यूजर के साथ कनेक्टेड है। डन एवरीवन? ये मोस्ट ऑफ वर्क क्लिकिंग से भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा टाइप करना या तो फिर कुछ शॉर्टकट की यूज करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। विंडोज 7 में आप जनरली माउस से भी कुछ ना कुछ चीजें जो आपको करनी है वो क्लिक के थ्रू कर सकोगे माउस में। डन? देन थर्ड नंबर, इट इज अलाउड टू रन सर्वल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ऐसे ऐसे कई प्रोग्राम्स है सर्वल प्रोग्राम्स, ओके वो एट अ टाइम आपको सेम यूज करना है तो आप विंडोज 7 में कर सकोगे। सेम टाइम आपको रन करना है तो दोनों आप कर सकोगे, वो ये विंडोज 7 का फीचर्स है। एंड लास्ट वन, इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब आपने तो यूज किया ही है। ये विंडोज 7 हमारे स्कूल के कंप्यूटर में थे, उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने की ही हैं। ओके, देन टर्न योर पेज नंबर 26। चलो उसमें है, देखो जो यहाँ क्लिकपीडिया है ना, क्लिकीपीडिया, उसमें देखो ये दोनों ओनर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है जिसने बनाई है वो कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये दोनों है। ये बिल गेट्स है, आपने नाम सुना ही है, अभी उसके मालिक यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ये बिल गेट्स और ये पॉल एलन। ओके, कब बनाई थी ये कंपनी, ऑन अप्रैल 4 अप्रैल 1975 में ये कंपनी बनाई। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि वो दोनों साथ में थे, राइट? आपको समझ में आया ना, वो स्टोरी याद है सभी को कि वो दोनों पार्टनर थे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स एंड पॉल एलन। डन? और फिर मैं आपको एक बार इसकी स्टोरी रिमाइंड करवाऊंगी उसकी आपके ऑनलाइन क्लास में। डन एवरीवन? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग विंडोज 7। आप सभी को पता ही है कैसे स्टार्ट करते हैं, राइट? पता ही है ना सभी को कैसे कंप्यूटर में हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारे स्कूल पे था, ओके वो विंडोज 7 ही था, तो आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है विंडोज 7। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग विंडोज 7 कैसे स्टार्ट होता है वो। ओके, चलो, when you switch on the computer, the operating system stored in your computer start loading itself into its main memory। ओके, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ओके कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो वो जो कंप्यूटर
स्टार्ट करने के बाद जो उसमें लोडिंग होता है, आपने कभी शायद नोटिस किया होगा कि है ना, कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं ना तब थोड़ा टाइम लगता है, या तो फिर लोडिंग ऐसे राउंड राउंड बफरिंग होता है, लोडिंग होता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो मेन मेमोरी में उसे ऐसे लोड कर रहा होता है। कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं ना तब सारी मेमोरी वो रिवाइज कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके ना, वो कंप्यूटर में स्टोर कर रहा होता है, तब वो हमें दिखाता है वो लोडिंग हो रहा है वैसे, तो वो मेन मेमोरी में होता है। आफ्टर सम टाइम द स्क्रीन अपीयर्स विच इज कॉल्ड डेस्कटॉप। आपको जो उसके बाद लोडिंग हो जाने के बाद जो ये स्क्रीन मिलेगी उसे आप कहोगे विंडोज 7 यानी कि डेस्कटॉप, ओके। विंडोज 7 में एक्चुअली ऐसी स्क्रीन ओपन होती है, और जो मेन स्क्रीन जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है वो होता है हमारा डेस्कटॉप। क्लियर एवरीवन? डन? समझ में आ गया जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है वो कैसे स्टार्ट हुई? आफ्टर लोडिंग, आफ्टर बफरिंग जो हमें मिलेगा, हमारी मेन स्क्रीन स्टार्ट होगी, फर्स्ट स्क्रीन जो स्टार्ट होगी वो है हमारा डेस्कटॉप। क्लियर एवरीवन? चलो अब है डेस्कटॉप के बारे में। आपको डेस्कटॉप क्या है वो मैं आपको बता दूं, ओके। आपको पता ही है फर्स्ट स्क्रीन जो होती है वो डेस्कटॉप है। चलो दिखते हैं। डेस्कटॉप is the first screen that appears from the where you can start working, okay। फर्स्ट स्क्रीन आ गए, फिर आपको आपका कोई भी वर्क स्टार्ट करना है, you can do it, okay, you can do it, right। On the desktop there are small pictures which represent different programs, right। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा है पिक्चर्स ऐसे, तो वो आप सभी को पता है, वो आइकॉन्स है, छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, वो हर एक का अलग अलग प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर है तो उसमें सारे कंप्यूटर्स के जो हमारे डेटा होंगे वो ओपन होंगे। देन क्रोम, उससे हम गूगल क्रोम कर सकते हैं। पेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ओके। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं डेस्कटॉप के, वो जो छोटे छोटे फोटोज पिक्चर्स दिखाई देते हैं वो उसके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। These are called icons, ओके। जो ये दिखते हैं उसे हम आइकॉन्स कहते हैं। वैसे हमारे मोबाइल स्क्रीन पे भी होता है, आप लोगों ने नोटिस किया है, पबजी का आइकॉन, व्हाट्सएप का आइकॉन, गूगल का आइकॉन, हर एक ऐप का आइकॉन होता है, राइट। तो वो आइकॉन्स कहते हैं। सम कॉमनली सीन आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप आर, देखो कोई भी कंप्यूटर हो ना, फिर कॉमन आपको यहाँ पे है ना मिल जाएगा। वो कॉमन क्या होता है हर एक कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर करके जो आइकॉन होता है वो, देन रिसाइकल बिन, एंड देन नेटवर्क। क्लियर? तो ये सारे जो चीजें हैं ना वो होती हैं कॉमन, ओके, वो कॉमन आइकॉन्स हैं। चलो, शॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकॉन्स। अब आप उसे शॉर्ट करना चाहते हैं, राइट, ओके। तो अब शॉर्टिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप सिखा दूं। शॉर्टिंग द आइकॉन्स मीन्स अरेंज द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप। ऐसा है ना, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है ना। हमारे फ़ोन की स्क्रीन में ऐसा होता है कि व्हाट्सअप आगे है, इंस्टाग्राम पीछे है, फेसबुक बीच में है, फिर दो चार गेम्स दूसरे पेज में, दो चार गेम्स उसके बाजू वाले पेज में। तो आपको उसे शॉर्ट करते हो तो कैसे, ऐसे टच करके वो ऐप को हिला के स्क्रीन में वापस एक साथ एक स्क्रीन में रख सकते हो ना, जैसे लाइन में चार चार ऐप रखते हो, ओके ना। तो वैसे ही आप शॉर्टिंग डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, ओके। डेस्कटॉप में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। डन? चलो तो मैं उसके स्टेप आपको बता दूं। यदि आपके घर पे कंप्यूटर है तो यू कैन डू इट, राइट ना। चलो स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन द एनी ब्लैंक एरिया। कोई ब्लैंक एरिया है ना, कोई भी एरिया भी आपका है तो उसमें आपको राइट क्लिक करना है, तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा, ओके, ऐसा क्लिक हो जाएगा उसमें। फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू और पॉपअप मेनू दैट अपीयर्स, क्लिक ऑन द शॉर्ट बाय ऑप्शन, ओके। फिर आपको क्या करना है, आपको एक ये पॉपअप हो, आपको एक मिलेगा, ऐसा ओपन होगा, राइट क्लिक करने से ऐसा मेनू ओपन होगा, ओके। तो उसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट बाय लिखा है ना, SORT, शॉर्ट बाई, BY, बाय, शॉर्ट बाय लिखा है ना, वो ऑप्शन पे टिक मार्क करना है, मतलब कि क्लिक करना है, ओके। तो आप क्लिक करोगे ना, देन आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी, आपको चॉइस मिलेगी। क्लिक फ्रॉम द चॉइस टू अरेंज द आइकॉन्स इन द ऑर्डर में है ना, जैसे कोई भी ऑर्डर में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो ऑर्डर में रखना है ना वो ऑर्डर में आप रख सकते हो, उसकी साइज के हिसाब से या तो उसके नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, ओके। तो वैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, उससे आप शॉर्टिंग कर सकते हो।
ये है ना, ये डेमो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में दिखाऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यदि आपके घर पे कंप्यूटर है, यू कैन डू इट राइट ना। देन फिर से आपको मैं बता दूं कि कोई ब्लैंक एरिया है उस पर राइट क्लिक करो एंड देन शॉर्टकट मेनू में आपको शॉर्ट बाय वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको अरेंज करना है। देन एवरीवन, तो हमारे चैप्टर आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।